नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल 10th माइंड क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। एक सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सीरीज़ होगा जो कि टारगेट बुक का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए सोशल साइंस और साइंस का, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो ये आज है जो कि फर्स्ट चैप्टर है जो कि अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारा टारगेट बुक का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर दिया जाएगा इस चैनल पर। तो आप इसको सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिएगा। और आप लोगों को कहिएगा कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। ये सारा जितना भी पढ़ाई यहाँ पे होगा सारा टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जाके क्लास का पूरा नोटिफिकेशन वहाँ पर दिया जाता है व्हाट्सएप चैनल पर। और भी ज़्यादा आप लोग आप देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आप सर्च करिएगा 10th माइंड क्लासेस। तो वहाँ पे भी आप लोगों को मेरा आईडी देखने को मिल जाएगा और वहाँ पे काफ़ी मोस्ट प्रश्न आप लोगों के लिए डालते हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ से भी अपना तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है 10th माइंड क्लासेस और हम आज पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फर्स्ट चैप्टर का अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास का इतिहास। तो आज हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है जो कि इनमें से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो कि जिनको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से किसी को नहीं? तो देखिए, सेवा क्षेत्र हो जाएगा जो कि तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। तृतीय सेवा तीसरा क्षेत्र में आ जाएगा। कृषि हो जाएगा जो कि यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, प्राथमिक में आ जाएगा। और यहाँ पे औद्योगिक हो जाएगा जो कि द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। क्या? द्वितीय क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे कृषि हो जाएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है जो कि देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऐसा कौन सा देश है इनमें जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन वहाँ का मतलब कि सभी मिली जुली है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र भी कार्य करते हैं और द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में, ये सारे चीज़ में काम करते हैं। तो ऐसा हो जाएगा जो कि अमेरिका है, जो कि रूस है, कि भारत है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि भारत है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे कर रहा है जो कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे कर रहा है जो कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? तो यहाँ पे विकसित कहलाता है, कि विकसित कहलाता है, कि अर्ध विकसित कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि विकसित कहलाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा जिस देश की राष्ट्रीय आय, मतलब कि वहाँ का राष्ट्रीय आय हो जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अधिक है, तो उस देश को विकसित कहेंगे। वहाँ का देश है जो कि विकसित है, मतलब अच्छा से वहाँ पे कार्य हो रहा है। अविकसित का मतलब कि वहाँ पे अच्छे से उतना मतलब कि कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो भारत अभी विकसित नहीं हुआ है, विकसित अविकसित में आ जाएगा भारत। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे करा है जो कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे जो कि पिछड़ा राज्य हैं? तो पंजाब हैं, कि केरल हैं, कि बिहार हैं, कि दिल्ली हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए। तो बिहार हो जाएंगे जो कि पिछड़ा राज्य हो जाएगा, बिहार। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 नंबर प्रश्न का रहा है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो SIDBI, सेबी, RBI या स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जो कि सेबी हो जाएगा, सेबी, बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर यहाँ पे प्रश्न क्या करा है। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को काफ़ी बारीकी से समझ देखिए कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो देखिए,
मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है वहाँ का प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि देखिए 100 आदमी है यहाँ पे ना, तो 100 आदमी में मतलब कि पूरा भारत में 100 आदमी हर एक राज्य में है, तो यहाँ पे समझिए कि सभी लोग कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 100 आदमी में जो ज़्यादा कमा रहा है, जिस राज्य का 100 आदमी ज़्यादा कमा रहा है उसी को कहते हैं जो कि प्रति व्यक्ति। तो प्रति व्यक्ति किसका सबसे कम है, तो बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का, गोवा का। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय है जो कि बहुत कम है। और आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जो कि पटना का प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे अधिक है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं जो कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो जनवरी 1950 में, जनवरी 1951 में, जनवरी 1915 में, जनवरी 1916 में। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि यहाँ पे हो जाएगा जनवरी 1915 में। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो मतलब कि देखिए वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कर दिया कि भारत हो जाएगा कि हंगरी हो जाएगा कि चीन हो जाएगा कि अमेरिका हो जाएगा। वहाँ तो पहले पूछा गया था कि इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो उसी क्वेश्चन को राष्ट्र कर दिया है। तो घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो किसका भारत का राष्ट्र है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है जो कि भारत है। योजना आयोग के सदस्य की संख्या होती है, तो योजना आयोग के सदस्य की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जो कि यहाँ पे 8 होती है। तो अगला नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार में जीवन पालन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन पालन का मुख्य साधन है जो कि कृषि है, कि उद्योग है, कि व्यापार है, कि इनमें सभी है। तो आप लोग जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार में जीवन यापन का ज़्यादातर लोग हैं जो कि कृषि से ही जीवन यापन करते हैं, कृषि यानी खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो देश की सब्जी में बिहार का स्थान है, पहला है, दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूसरा स्थान है गुरुजी, क्या दूसरा स्थान है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, नेपाल का। तो इनमें से कौन सा देश है जहां का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा अधिक है, तो यहाँ पे श्रीलंका का हो जाएगा, पड़ोसी देश से है। आप अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इनमें से कौन है जो कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि प्रधानमंत्री। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत का समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि मिश्रित है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न करा जो कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसा इनमें से कौन है देश है जहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जापान, रूस, भारत, अमेरिका। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो कि रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न करा है जो कि सम्यंक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यंक विकास की प्रक्रिया संबंधित है तो कहाँ से संबंधित है, उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सभी वर्ग से। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था। ऐसा किसने कहा कि गरीबी है ना जो कैंसर रोग की तरह है। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बताइए कि अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, कि अर्थशास्त्री मैडिसन ने कहा था, या प्रो लेविस ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग को। तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है जो कि तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है।
प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और उद्योग को वहाँ पे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, सॉरी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा जो कि उद्योग हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014 या 2007 से 2012। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि 2007 से 2012। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न करा बिहार यहाँ पे किस क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक, सॉरी यहाँ पे तृतीयक। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन क्या होता है? प्राथमिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से या इनमें से सभी से। तो यहाँ पे हो जाएंगे जो कि इनमें से सभी से होता है। प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है, भौतिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से भी होता है। तो इनमें सभी से, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न का है जो कि राष्ट्रीय विकास का परिषद का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास के परिषद का गठन हुआ था जो कि 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि 1952 में हुआ था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है? तो 24 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था या अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 नंबर प्रश्न करा है जो कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था। तो मतलब कि भारत में पंचवर्षीय योजना गठन किया गया था। तो वहाँ पे पहली बार जो पंचवर्षीय योजना गठन किया गया था तो उसका कार्य मतलब कि कार्यकाल क्या था? मतलब कि उनका मतलब कि 5 साल में सबसे पहले कब उनको गठन किया गया था? तो देखिए 1900 क्या कब गठन किया गया था? तो यहाँ पे 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57 या 1954 से 1959। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि 1951 से 1956। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 26 नंबर प्रश्न का है जो कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यातायात एवं संचार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यातायात संचार, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न का है जो कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन, मनोरंजन या और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जो कि जीविकोपार्जन होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन। पशुपालन यानी कि गाय भैंस सब पालते हैं, जो कि गाय भैंस, मुर्गी पालन, मछली पालन को कहते हैं मत्स्य पालन, किस क्षेत्र का अंग है? तो देखिए जितने भी चीज़ हैं जो कि जानवर पाला जा रहा है वो हो जाएगा जो कि क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में जितनी भी चीज़ आ जाएंगे वो सारा हो जाएगा जो कि प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। सारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। और जितने भी उद्योग धंधा है जो कच्चा माल से पकिया बनाता है वो हो जाएगा जो कि द्वितीयक क्षेत्र में हो जाएगा। क्या? द्वितीयक क्षेत्र में। और जो बन गया है सामान उसको एक जगह से दूसरी वो जगह पहुंचाता है या किसी को उसको फ़ायदा लाभ कमाने के लिए आगे भेजता है तो वो हो जाएगा जो कि तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। उसी को कहते हैं सेवा क्षेत्र। आगे हम लोग तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि प्राथमिक क्षेत्र। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 नंबर यहाँ पे प्रश्न करा है जो कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इनमें से कौन है जो कि सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं
प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। तो सामाजिक संरचना का हिस्सा है जो कि इनमें से सभी हो जाएंगे। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि समाजवाद के किस देश में विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया गया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता या स्वास्थ्य की स्थिति या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा कि इनमें से सभी हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न का रहा है जो कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो कृषि शामिल है, खनन शामिल है, पशुपालन शामिल है, इनमें से सभी। तो देखिए कोई भी सामान अगर पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है तो वो भी हो जाएगा जो कि प्राथमिक क्षेत्र। तो खनन हो जाएगा जो कि पृथ्वी की से अंदर जो विभिन्न बहुत सारे हजारों गहराई से अंदर से जो खनिज निकलता है वो खनन हो जाएगा। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि इनमें से सभी हो जाएगा। पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे, कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आ जाएंगे और खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आ जाएंगे। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का है जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण या साधनों का निजी स्वामित्व। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा कि सामाजिक कल्याण के लिए। तो इसका सामाजिक कल्याण का गुण है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे कर रहा है जो कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो विकसित देशों में आय के वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि आर्थिक विकास। तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है। तो बिहार का पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, कृषि पर अत्यधिक धनभार हो रही है, या बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। तो इनमें से जितने भी तीनों चीज़ है जो कि इन सभी का डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए जो कि शिक्षा के वजह से बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रही है तीव्र गति से, और कृषि का अत्यधिक संभार, मतलब कि ज़्यादातर जनसंख्या बढ़ रही है तो ज़्यादातर लोग हैं जो कि कृषि पर ही आधारित हो रहे हैं और किसी चीज़ पर आधारित नहीं हो रहे हैं ज़्यादातर लोग। इसी कारण से यहाँ विकास मतलब कि अच्छे से हो नहीं पा रही है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। तो देखिए बाढ़ मतलब कि उत्तरी बिहार को क्या करता है, बाढ़ दहा ही देता है, लेकिन और दक्षिणी बिहार को क्या करता है कि सूखा प्रभावित प्रकोप होता है वहाँ पे। तो उत्तरी बिहार में ज़्यादातर होता है जो कि उत्तरी जितने भी बिहार में पैसे आते हैं बिहार को देखभाल करने के लिए, वो सारा उसका आधा पैसा तो वहाँ पे चल जाता है उत्तरी बिहार में। बाढ़ जब आता है तो वहाँ पर ही खर्च हो जाता है। इसी कारण से सबसे ज़्यादा आपसे बोला जाए तो यहाँ पे बाढ़ हो जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 35 नंबर प्रश्न करा जो कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त एक सूचकांक है। तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय या राजनीतिक स्थायित्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे हो जाएगा जो कि प्रति व्यक्ति आय। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न का है जो कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के, प्राथमिक पंचवर्षीय योजना या द्वितीयक पंचवर्षीय योजना के, तृतीयक पंचवर्षीय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो यहाँ पे हो जाएंगे जो कि यहाँ पे तृतीयक पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का है जो कि निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। ना भारत हो जाएगा, ना श्रीलंका हो जाएगा, ना इंडोनेशिया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि अमेरिका हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई।
विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1990 में। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा कि 1983 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे कर रहा है जो कि 39 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है। तो अल्पकाल से, दीर्घकाल से, और भी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे दीर्घकाल से। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो 40 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, या तकनीकी विकास, या मानवीय संसाधन। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि सामाजिक संस्थाएं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो 41 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, या ये सभी। तो इस सभी हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो 42 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि आर्थिक विकास संबंधित है परिणाम स्वरूप परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि डी नंबर ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि सी नंबर ऑप्शन है, और भी दोनों प्राणात्मक परिवर्तन एवं गुणात्मक परिवर्तन से। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है जो कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पाद कुशलता पर, या अधिकतम लाभ अर्जन पर, या लोक कल्याण पर। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे हो जाएगा जो कि लोक कल्याण पर। क्या लोक कल्याण पर? लोक कल्याण पर। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 45 नंबर, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त है कि शिक्षा है कि स्वास्थ्य है कि नागरिक सेवाएं हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि वित्त हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र। एन नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हरित क्रांति था जो कि कृषि से संबंधित था। ऑपरेशन फ्लक्स क्या है? ऑपरेशन फ्लक्स क्या है आप लोग बताइए? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रखरखाव, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे हो जाएगा जो कि डेयरी विकास। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो 48 नंबर प्रश्न करा है जो कि ब्रांड लैंड आयोग संबंधित है। ब्रांड लैंड आयोग संबंधित है समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, या सतत विकास से, या आर्थिक विकास से। तो यहाँ पे बताइए आप लोग, जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर सतत विकास हो जाएगा गुरुजी। सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 49 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, या मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा जो कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 50 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऊर्जा है कि शिक्षा है कि यातायात है कि संचार है? तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि शिक्षा हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों 50 प्रश्न इस चैप्टर से था, तो सारे प्रश्न को हम खत्म कर दिए हैं, और ये सारा नोट्स आप लोगों को चाहिए अच्छा से देखिए कि इसका तालिका भी बनाया गया है नीचे की कौन सा प्रश्न का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा। मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल 10th, वहाँ पे सर्च करिएगा तो आप लोगों को वहाँ पर दिख जाएगा मेरा लोगो 10th, सॉरी यहाँ पे 12th to 10th माइंड
12th to 10th माइंड क्लासेस। 10th to 12th माइंड क्लासेस आप जाकर सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे सारा का सारा PDF यहाँ वाला आप लोगों को वहाँ पे दे दिया जाएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा सीरीज लाते रहें। और ये टारगेट बुक का जितना भी प्रश्न होगा इसका तो सारा प्रश्न आप लोगों को करा देंगे चैप्टर वाइज। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आलतू फालतू क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस बुक का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के एग्जाम्स में एक प्रश्न भी कम नहीं आएगा। सारा का सारा प्रश्न होता है जो कि इसी बुक से होता है। तो आप लोग इस बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।